मेरे पास है मेरा बढ़ती चली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का 32 इंची का एलईडी टीवी आया हुआ है। ये टीवी डेड कंडीशन में है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी सैमसंग के एलईडी टीवी के अंदर डेड कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या ख़राब होता है। बल्कि ये मान के चलें कि 80% हमें वही खराबी मिलती है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टीवी को पावर दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम पावर सप्लाई के मेन फिल्टर कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। यह है दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर। यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो 300 के आसपास मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप मीटर में देख पा रहे हैं दोस्तों, 330 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि हमारा जो एसी लाइन है और फिल्टर तक बिल्कुल ओके है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये 330 वोल्टेज स्विचिंग सेक्शन के द्वारा स्विचिंग होकर, जैसा कि यहाँ पे एक मॉसफेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्विचिंग होकर के एसी पल्स ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड से आप जो डायोड देख रहे हैं यहाँ पर आता है और इन डायोड के द्वारा डीसी बनाया जाता है। तो आइए डायोड पर चेक करते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यानी इसकी पावर सप्लाई जो है वो काम नहीं कर रही है। ये आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं, आउट वोल्टेज जो मेन बोर्ड के लिए जाते हैं, वो नहीं बन रहे हैं। तो अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या फॉल्ट है और सबसे ज़्यादा क्या ख़राब होता है सैमसंग की पावर सप्लाई में। तो सबसे पहले मीटर को हमने देख सकते हो आप बजर रेंज पर सेट कर दिया है। उसके बाद हम इन डायोड को चेक करेंगे। तो ये जो डायोड दोस्तों आप देख रहे हैं, तो इसको चेक करेंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, मीटर में बजर की आवाज़ आ रही है और जो रीडिंग आप देख रहे हैं वो भी 0 शो कर रहा है। तो ये डायोड शॉर्ट है और सबसे ज़्यादा सैमसंग की पावर सप्लाई में यही डायोड हमें शॉर्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये डायोड हम बदल के देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा ये टीवी ठीक होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो इसके आगे कहाँ पर फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक दूसरी पावर सप्लाई हमारे पास है। तो यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं। ये भी एक सैमसंग की पावर सप्लाई है। वैसे तो ये डायोड आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी स्क्रैप पड़ा होता है, तो ज़्यादातर पार्ट्स हमारे उसी में से यूज़ हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो डायोड है ये सप्लाई में से निकाल कर हम ख़राब डायोड की जगह पर लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने डायोड को निकाल लिया है। तो इस पावर सप्लाई को हम खोलकर खराब डायोड के बदले में नए डायोड लगा करके देखेंगे। दोस्तों, अगर हम कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो जो फॉल्ट है हमें तभी मिल पाता है कहाँ पर है। पूरा रास्ता अगर मालूम है तो उसी रास्ते पे हम चल के फॉल्ट को ढूंढ पाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा नक्शा देखना पड़ता है। जिस चीज़ को भी हम रिपेयर करते हैं या उस सेक्शन को हमें देखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ हमें रिपेयरिंग करनी है। तो फिलहाल टीवी डेड था, तो स्टार्टिंग पावर सप्लाई से ही करनी थी, तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक किया। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब ये डायोड हम बदल के देखेंगे। डायोड्स को पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ख़राब एक डायोड क्यों ना हो, लेकिन हमें बदलने दोनों ही चाहिए। अभी फ़िलहाल दोनों पैरेलल में लगे हुए थे, तो अगर एक डायोड भी शॉर्ट रहेगा तो दूसरा भी शॉर्ट ही बताएगा। तो ये एक डायोड हमने निकाल लिया है।
तो अब दूसरा भी डायोड हम बाहर निकालेंगे और इन दोनों डायोड को आपको चेक करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम अब आपको चेक करके भी बताते हैं कि ये जो डायोड है इन दोनों में से, जो कि ख़राब डायोड थे दोस्तों, निकाले गए हैं जो सप्लाई में से, इनको भी चेक कर लेंगे एक बार कि इन दोनों में से ख़राब कौन सा डायोड है। अब मीटर में आपको रीडिंग देखना होगा दोस्तों। तो मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आया, तार को पलट के देखना पड़ेगा तो एक वैल्यू आ गया देखिए यहाँ पर। तो ये डायोड ठीक है। अब जो दूसरा डायोड है दोस्तों ये वाला, तो आप मीटर में देख सकते हैं 0 रीडिंग शो कर रहा है और मल्टीमीटर से बजर की आवाज़ भी आएगी जो कि अभी सुनाई नहीं दे रही होगी आपको। तो 0 रीडिंग से ही पता चलता है कि ये जो दोनों है ना, एनोड और कैथोड, दोनों शॉर्ट हो चुके हैं आपस में डायोड के। फिर भी दोस्तों दोनों ही डायोड हमें चेंज करने हैं। तो यहाँ पर जो 2 डायोड हमने दूसरी सप्लाई में से, स्क्रैप सप्लाई में से हमने निकाले थे, तो इनको भी चेक कर लेंगे एक बार। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये डायोड अब हम चेंज करेंगे। आने वाले समय में दोस्तों पैनल से संबंधित भी हम बहुत इजी तरीके से फॉल्ट्स को निकालने का तरीका बताएंगे, वीडियोस बनाएंगे उनके ऊपर। डायोड में दोस्तों एनोड और कैथोड 2 भाग होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको सही दिशा में लगाना पड़ता है। अगर आप डायोड को उल्टा लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। डायोड को अच्छे से सोल्डिंग करने के बाद अब हम पावर सप्लाई को वापस फिट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम 2-2, 3-3 होती हैं किसी टीवी में। एक चीज़ ठीक करो तो एक और चीज़ भी ख़राब मिल जाती है। तो अब इसे चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा टीवी रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। और वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि सबसे ज़्यादा सैमसंग के टीवी में यही 2 डायोड सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, आउटपुट के डायोड इसकी सप्लाई में। तो इन्हीं के बदलने से ही सेट ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये डायोड हमने चेंज कर दिए हैं। अब पावर सप्लाई को फिटिंग करके हम पावर दे के चेक करेंगे कि टीवी हमारा ऑन हुआ या नहीं। एक या 2 पेज पावर सप्लाई में लगा देंगे, बाकी बाद में फिट कर लेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमें चेक करना है।
अगर अभी भी कोई कमी रही तो दोबारा भी खोलना पड़ेगा, तो इसलिए अभी सिर्फ 1 या 2 पेच ही लगा रहे हैं। और अब हम पावर देकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बैक लाइट जो है टीवी की ऑन हो गई है। ये चेक करने से पहले ही टीवी देखिए ऑन हो गया है, वोल्टेज चेक करने से पहले ही। अब टीवी ऑन हो गया है तो पावर सप्लाई तो रिपेयर हो ही गई है। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ गया है, तो जाहिर है सारे वोल्ट बन ही गए हैं। पावर सप्लाई में जो भी मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है मल्टीमीटर, फिर भी आपको चेक ज़रूर कराएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 13 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इसी तरीके की और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले समय में अपलोड होती रहेंगी। देखिए दोस्तों, ये 2 डायोड यहाँ पर शॉर्ट थे और दोनों ही हमने चेंज कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और इसी के साथ दोस्तों मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।